अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार्स एकेडमी लाहौर गुलाम काजी कैंपस। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरा कॉन्वोकेशन था 27th कॉन्वोकेशन यूईटी लाहौर में। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी स्टोरी लाइन शेयर करूं अबाउट माय एक्सपीरियंस इन एमएससी। मैंने एमएससी में कैसे स्टडी की और एमएससी में अगर आप लोग एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। मोर देन 60 to 70% स्टूडेंट्स जो हैं वो ओवरऑल बात कर रही हूँ, वो एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन थीसिस एंड रिसर्च में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं और उसमें से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर देन थीसिस को जो है वो छोड़ देते हैं। और यूईटी भी ऑफ़र करती है कि अगर आपने डिप्लोमा की डिग्री लेनी है तो आप जो है वो प्रोजेक्ट करके आप डिप्लोमा की डिग्री ले सकते हैं। तो फिर कुछ स्टूडेंट्स उसकी तरफ चले जाते हैं, कुछ वैसे छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि एमएस में एडमिशन लेने के बाद मुझे थोड़ा सा वो टाइम मतलब मेरे लिए बिज़ी इस तरह से था कि तब मैंने रिसेंटली डेफिनेटली बीएस के बाद अपने कैरियर का आगाज़ किया था और मैंने बहुत माशाल्लाह वेल रेप्यूटेड इदारा है कॉलेजेस की लिस्ट में पंजाब कॉलेज, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। पंजाब कॉलेज रायवन कैंपस से। एंड पंजाब कॉलेज रायवन कैंपस रायवन में मुझे स्पेशली जो लगा बेस्ट इदारा था रायवन में। मैं अभी भी यही सजेस्ट करूँगी रायवन के अगर कोई देखने वाले हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा और मेहनत करने वाला इदारा मुझे नहीं लगा। मतलब इतने दिल से टीचर ले लें, एडमिनिस्ट्रेशन ले लें, स्टाफ ले लें, बहुत ज़्यादा दिल से आपको मेहनत करवाएंगे। तो मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया और प्रॉपर जिसे हम कह सकते हैं प्रॉपर मॉर्निंग टाइम जो जॉब होती है वो मैंने वहाँ से किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। एकेडमी स्कूल मतलब स्कूल तो अब बना है, स्कूल हमारा इस अक्टूबर में 1 ईयर कंप्लीट हुआ है। एकेडमी माशाल्लाह हमारी 4 ईयर्स से है, ये वाली कैंपस, ये वाली ब्रांच। तो उससे मैंने सारा एक्सपीरियंस डेफिनेटली वहाँ से गेन करना, मॉर्निंग टाइम जॉब करनी और उसके बाद एकेडमी की जॉब थी, तब मेरे पास जॉब थी, ये वाली एकेडमी नहीं थी, नहीं थी। तो एक इवनिंग टाइम जो है वो एकेडमी करनी और उसके बाद जो है ना वो मेरी इवनिंग की क्लासेस थी एमएस में, तो इवनिंग की क्लासेस जो है वो कंडक्ट कर मतलब लेनी और रात को जो है वो 9 साढ़े 9 बजे घर जाना और बहुत ज़्यादा थका होना, फिर सुबह जॉब पे जाना, पढ़ना भी साथ साथ। और डेफिनेटली कोर्स वर्क फिर भी मुझे बहुत इजी लगा, कोर्स वर्क मैंने बहुत आसानी से कर लिया। लेकिन जब रिसर्च का टाइम आया तो रिसर्च में एक जो गैप आता है जो मुझे लगता है कि जिस गैप की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो गैप ये होता है कि हम जैसा मतलब हम बच्चे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, हमें रिसर्च वर्क में ABCD नहीं पता होती और वही जब स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन वाले एमएससी में अप्लाई करते हैं, एमएससी में अपीयर होते हैं, तो उस टाइम पे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। उन्हें नहीं पता होता कि क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है, हमने पेपर्स कैसे सर्च आउट करने हैं, उनकी क्रिटिकल राइटिंग करनी है और किस तरीके से हमने ड्राफ्ट्स बनाने हैं। एंड देन थीसिस राइटिंग तो बहुत खैर एंड पे आता है ना, हमें तो मटेरियल को एनालिसिस करना ही अच्छे तरीके से नहीं आता। तो खैर जब रिसर्च वर्क स्टार्ट हुआ तो क्योंकि अगेन वही बात कि टाइम जो है वो मेरा सारा यूटिलाइज हो जाता था कामों में और जॉब में, तो मेरे पास टाइम नहीं बचता था कि मैं कब अपने रिसर्च वर्क को ध्यान दूँ। बट मैं थोड़ा बहुत जो है वो रिसर्च वर्क कर लेती थी और थोड़ा बिल्कुल करते करते, और मैं इसमें थोड़ा सा क्रेडिट अपने मतलब अपनी एफ़र्ट्स को तो डेफिनेटली दूंगी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है वो मेरे सुपरवाइज़र का भी है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इस बात को समझा और बेचारे मतलब एंड तक वो मुझे यही कहते रहे कि आप अपना काम कम करें, ध्यान दें। हर वक्त उन्होंने मोटिवेट ही किया, कभी भी उन्होंने किसी तरीके से हार्श मतलब जिस तरह इंसान हो जाता है समटाइम्स, मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं उनकी जगह हूँ तो इतने स्टूडेंट्स अगर मतलब स्टूडेंट इतना टाइम ले रहा है या नेग्लिजेंसी हो रही है स्टूडेंट के एंड से,
और वो भी उसकी अपनी पर्सनल रीज़न्स की वजह से कि वो बिज़ी है, जॉब कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो मैं ज़रूर उसको पॉइंट आउट करूँगी कि भाई आप पहले इस काम पे तवज्जो दें, देन आप दूसरे काम देखें। पर डॉक्टर साजिद इकबाल फ्रॉम यूईटी लाहौर, मैकेट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उन्होंने बहुत सपोर्ट की इस बात को। उन्होंने जहाँ तक हो सकता था उन्होंने मतलब मुझे टाइम भी देना, और उन्होंने गलतियाँ तो डेफ़िनेटली निकालनी ही निकालनी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस तरीके से मुझे कभी नहीं कहा, हमेशा मोटिवेट ही किया कि चलें हो जाएगा, अगली दफ़ा आप इस तरीके से सही कर लें, कामों में गलतियाँ निकलनी। लेकिन बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करके उन्होंने ये सारा सेशन कंप्लीट किया। और फिर भी मेरे काम में ना मतलब जो देरी हो रही थी उसकी बहुत बड़ी वजह, बहुत बड़ी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये ही थी कि मैं टाइम नहीं दे पा रही थी। और मेरा टाइम क्योंकि सारा का सारा मेरा उसके बाद बिज़नेस में निकल जाता था, अपने कैंपस में निकल जाता था, और अपने कैंपस की सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता था, और मेरा मेजॉरिटी टाइम मेरा इसी में निकल जाता था। और फिर रिसर्च के टाइम पे मेरा एक दफ़ा पाँव का ऑपरेट हुआ, एक दफ़ा मेरा पाँव जो था एक्सीडेंट की वजह से जल गया, और दोनों दफ़ा मैंने कोई 3 महीने की ब्रेक ली, और यूनिवर्सिटी से ही ली वैसे कैंपस से नहीं ली, लेकिन वही बात कि एक एक्स्ट्रा काम और एक्स्ट्रा क्या कह सकते हैं ड्राइव करने की कंडीशन में मैं नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन डिग्री कंप्लीट कैसे हुई, डिग्री कंप्लीट करने में सबसे ज़्यादा रोल जो था वो कोविड का था। अल्लाह माफ़ी करे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कोविड जब आया, कोविड का सबसे पहला लॉकडाउन जब था, तब 15-20 दिन तो सब बहुत डर गए थे, और कहीं घर से बाहर नहीं निकलना। सेम हमारा भी वही हाल था, कहीं घर से बाहर नहीं जाना, घर ही रहना है, और घर से जो है ना वो अंदर ही, और जैसे हाथ बार धो रहे हैं, बाहर से कोई खाना नहीं खाना, ये नहीं करना। बट आफ्टर 15 to 20 डेज़ जब सब में वो थोड़ा सा कंट्रोल हो गया वो फोबिया, देन मैं एक दिन कैंपस आई, एंड मैंने कैंपस आके मैंने अपना सारा सामान यहाँ से पैक किया, सारे जो लैपटॉप्स हैं, जो मेरे नोट पैड्स हैं, और सारी चीज़ें मैंने यहाँ से पैक की, और पैक करके मैं घर ले गई। फिर मैंने घर जाके एक टास्क लिस्ट बनाई। अच्छा, मेरी बुरी आदत है, जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली उन्हें पता होगा, मेरी सबसे बुरी आदत है कि मैं लिखती बहुत ज़्यादा हूँ। लिखने से मुराद है, मैंने अगर मतलब काम भी करना है ना, आज कोई छोटा सा भी काम है, कोई सॉफ्टवेयर का काम है, किसी क्लास के कोई पेपर जाने हैं, तो मैंने वो लिखना है, तो ये मैं बहुत ज़्यादा लिखती हूँ, मुझे लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने जो है वो मैंने नोट डाउन किया टास्क में सबसे ऊपर थीसिस, कि मैंने थीसिस कंप्लीट करना है इन दिस पेंडेमिक। और मैंने थीसिस फिर देन पूरी अपनी कंसंट्रेशन सबसे पहले थीसिस के ऊपर लगाई, थीसिस कंप्लीट किया, और थीसिस को कंप्लीट करने के बाद मैंने सबमिट करवाया, वाइवा हुआ, सब कुछ इसी लॉकडाउन में और ऑनलाइन सिस्टम में करते कराते जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर ही मेरी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो गई थी। सो एट दी एंड बात यही है, समरी यही है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मेहनत करें, कंसिस्टेंट रहें, प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर मैं भी एक टाइम पे सोच लेती कि अब क्या ज़रूरत है कंप्लीट करने की, ना भी कंप्लीट हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, शादी हो गई है, और बिज़नेस है, और स्कूल है, कॉलेज है, एकेडमी है, अब क्या फ़र्क पड़ेगा, रहने देती हूँ। तो लेकिन नहीं, ये सब चीज़ें मतलब अगर आप पैशन है आप में, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं आपके कैरियर में, आप उसको ज़रूर कंटिन्यू करें। और मैं ख़ुद भी अभी भी यही चाहती हूँ कि मैं अपनी पीएचडी भी इंशाल्लाह ज़रूर कंप्लीट करूं। और इवन जब मैं रिहर्सल्स पे गई तो मैं ये बात सोच रही थी, मैंने इवन अपने हस्बैंड के साथ शेयर भी की कि स्टेज पे फैकल्टी जो है वो स्टेज पे फैकल्टी बैठती है, डीन, और डेफिनेटली स्टूडेंट सामने होते हैं। तो मैं उनसे ये बात शेयर करी थी कि मैं इस सीट से उस सीट तक का सफ़र तय करना चाहती हूँ कि जहाँ पे फैकल्टी डीन जो है डिपार्टमेंट के वो बैठे हुए हैं, और मैं इस सीट से उस सीट तक का सफ़र जो है वो तय करना चाहती हूँ। और नो डाउट अभी उस सफ़र में बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम जो है वो लगेगा, लेकिन आप में पैशन होना चाहिए। लर्निंग का प्रोसेस कभी नहीं रुकना चाहिए। आपको कभी अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम परफेक्ट हैं, बस अब ठीक है, अब मैंने इतना पढ़ लिया है, अब मेरे पास बहुत जॉब है, अब मेरे पास बिज़नेस है, तो अब ज़रूरत नहीं है। तो बात ज़रूरत की नहीं होती, बात पैशन की होती है। हर चीज़ से सिर्फ ज़रूरत ही नहीं है कि बस ज़रूरत है तो कर लिया, वरना
नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके पैशन के साथ भी जुड़ी होनी चाहिए, जो मुझे फ़ील होता है। सो ये थी छोटी सी जो है वो समरी। और बाकी जो है वो आपको अगर कोई भी बात कहनी है या कोई पूछनी है कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी में या एमएस एडमिशन में, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।